नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। धनबाद में स्वर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में स्वर्ण समाज के दर्जनों लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद 1 सितंबर को आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। आक्रोश मार्च जिला परिषद मैदान से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचेगा, जिसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में समाज सेवी विजय झा, ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद शुक्ला, सुरेश तिवारी, सीताराम राय, मनोज श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। बल्कि सारे सवर्ण समाज आए हैं। इन समाज की बातों मैंने जब सुनी तो मुझे एक इस उम्र में एक अलग से जोश आया है कि अब मैं जंग जीत लूंगा। मैं जंग जीत लूंगा इसलिए कि इसके बिना सरकार की एक भी नहीं चल सकती है। इतिहास साक्षी है, जब तक ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देता था, टीका नहीं लगाता था, उसका विजय नहीं होता था। आज हमारे बीच इतने महाप्रभु सब ब्राह्मण आए और राजपूत का ये धर्म होता है कि पैर छू करके मैं सारे ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि ये शक्ति दो जिससे मैं यूजीसी रोल बैक करूं और ये आरक्षण नीति को बदलने में हमारा जितना तन मन धन में सर्वस्व चला जाए तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। दूसरी बात रही, सवर्ण से सरकार हो या बेसरकार हो या कोई भी हो, अगर कोई भी टकराया है तो वो निश्चित हारा और मैं निश्चित जीता हूं। ये इतिहास हमारा कहता है। हमारे कहने मतलब है ये चार जो जाति को अलग किया गया वो चारों भारतवर्ष का खूंटा है। चारों पर ही, इस खूंटा पर ही भारतवर्ष बसा हुआ है। अगर एक खूंटा लड़खड़ाएगी तो भारत एक करवट लेगी, दूसरी तरफ लगाएगी तो अगर चारों खूंटा एक गिर जाएगी तो वो भारतवर्ष पूरा मटिया मेट की पश्ती में आ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कम माता को, अरे सवर्ण अगर सोता है, अगर करवट बदल देता है तो भारत की सरकार बदल देता है। इसलिए जान लो कि सवर्ण से आपने जो पंगा लिया बिना मतलब का। अरे आप जब 14 में बने थे तो सवर्ण के हाथों ही कुर्सी पाए थे। उस समय भी आपने हिंदू मुस्लिम करके आधी साम्राज्य जीते थे। आधी साम्राज्य मैंने दिया था। जब आप 3 थे तो मैं 303 पर दिया आपको। आज हम आपके सामने भीख मांग रहे हैं और ये कहते हैं कि आप जिस तरह से हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, आज हमारे करनी सेना सिर्फ महिप सिंह मकराना अकेले एक चले थे 600 किलोमीटर के, आज 2 हुए, 3 हुए। आज इतना बड़ा कारवा बदल गया कि सरकार की नींद उड़ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं ये हमारे सवर्णों से कि भाई आप लोग धैर्य न खोए, समय दूर जरूर है और हम लोगों को ये हाथ आएगा। मैं कहता हूं कि आपने तो 12 साल राज किए। आप एक बार ये किए, एक बार मंदिर मस्जिद का किए, एक बार आप जब 400 पार का नारा लगाए तो फिर तो आप 200 से नीचे आ गए। फिर आपको वो सवर्ण को जो छोड़ के कहे वही नहीं हुआ। आपने बोला ताली बजाओ, मैंने ताली बजाया। आपने बोला थाली बजाओ, मैंने थाली बजाया। आपने बोला दीपक बुझाओ, मैंने दीपक बुझाया। आपने बोला मेरे साथ चलो, मैंने आपके साथ चला। रिजल्ट क्या हुआ? इसलिए हम सवर्णों को बोले जागो जागो जागो। नहीं जागोगे तो सब समझ लो खामोश रहना भी एक अपराध है और खामोश के सहना भी उससे बड़ा अपराध है। अरे एक दिन आएगा जो तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हारे पूरा खानदान को मिटा देगा। इसलिए बंधुओं, इसको भूलना नहीं है। मेरा कहना है कि मैं सरकार से ये कहता हूँ कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हमको सिर्फ यूजीसी लौटा दो, आरक्षण की नीति बदल दो। आज जो ये रामविलास जी के बेटे बोलते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप आरक्षण तो तुरंत खत्म हो जाएगा। आप अपनी सारी संपत्ति दे दो एसटी को, क्यों नहीं देते हो? नहीं देगा ना। इसलिए लंबी बात। और वो आज जिस तरह से अकेले दम पर आज ST का मरता, आज हमारे बिहार में 76 आती हैं वो हमारे सवर्ण समाज के विधायक, लेकिन लोग कुर्सी से चिपकने के लिए आएंगे, फिर हमसे वोट मांगने के लिए। मैं उस समय उन्हें इलेक्शन सिखाने का काम करूँ। बिना सवर्ण का आप भी नहीं बने हैं। इसलिए मैं
जनप्रतिनिधि से कहता हूं कि आप इसमें आगे आए, हमारी पुकार को सुने, हमारी मांग को सुने। इसलिए कि जब हम लोग इलेक्शन के समय था, आप गोली नहीं खाते, हमारे झूठी मूठी जो आप लड़ाई लगा के जाते बेचारे, वो निर्दोष मारे जाते हैं। आज आपको सुनना होगा, नहीं सुनोगे तो 3 साल के बाद आपको सबक सिखाने की मार करेगा। मुझे ना बीजेपी करना है, ना कांग्रेस करना है, ना कोई पार्टी करना है। अगर भगवान चाहा तो हम लोग अगर जीतने का कोशिश करूंगा, जीतेंगे नहीं तो हराने का कोशिश भी जरूर करूंगा और भारतवर्ष को पैदल लाने का जरूर कोशिश करूंगा। इसलिए हम तो ये बार बार कहता हूं कि आप अभी भी चेत जाओ और हम लोग की बात को सुनो और ये अंग्रेजों जैसा आप मत करो। आज जिस तरह से तुम लीलावती मैदान में, वहां पर दिल्ली में जिस तरह से मैंने जानवर को नहीं मारा था, उस तरह तुम मेरे बच्चे को मार रहे हो। अरे जालिया बाग बना दो ना, हम सवर्णों को ले जाके एक बार खड़ा कर दे, गोली मार दो ना। अरे ऐसे सीधे तुम नहीं लड़ सकता है जब तक कि अपनी, अरे जब पुलिस का डंडा रहेगा, जब जब डरता है सरकार तब तक लेके डंडा, पुलिस डंडा लेके आती है। अरे संविधान में तो ये बात है कि मैं अपनी बात आपको कह सकता हूँ, सुना सकता हूँ, आप सुनते सकते, मेरा क्यों नहीं सुनिएगा? कोई ऐसी नहीं है। हम पूछते हैं सरकार तो अभी गरीबी में, महंगाई में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब चीज पीछे है, आप उस पर ध्यान नहीं दिए। और जो वो मतलब कि 29 नवंबर 1949 की बात अभी ले आए, इसलिए कि हमने, हमारे राजा महाराजों ने ये किया था। उनका मैं भाषण सुना आदरणीय मोदी जी का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी से डर भय नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा। और इस अभी जो ये एक्ट लाया गया, क्यों लाया गया? भारत की दिशा क्यों नहीं बदली गई? हमको क्यों नहीं स्वास्थ्य से, पढ़ाई से संबंधित किया गया? अरे हम तो कहते हैं ST वाले अभी जगह है ना महाराष्ट्र में, वो समझ गए कि ST क्या है, वो आरक्षण हमको क्यों नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे ऐसी आएगी, आज जिस तरह समय करे कल तुम्हें वो भी करने का कोशिश करेगा। इसलिए बंधु यही कहेंगे लास्ट में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा। ये सरकार को ये नीति लाने की भी कोई जरूरत नहीं था, ये सिर्फ हम लोगों को दबाने के लिए अब वोट की राजनीति किया। वो कहता है कि हमको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए, हमको सवर्ण का मदद नहीं चाहिए। भूल गए, आपको मदद लेना होगा, बहुत जल्द लेना होगा। और हम लास्ट में कहेंगे, अगर आप नहीं मानोगे, नहीं कहोगे, तो आप समझ लो ये विस्तृत रूप रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे अगर इस बात को समझेंगे तो आपसे उस समय भी लड़ेंगे जब आपकी कानून होगी, आपकी कोर्ट होगी। और ये कहते हुए मैं कहता हूं कि भारत माता की जय। हमारा UGC रोल बैक करो, आरक्षण में सुधार करो, तभी मानेंगे, नहीं तो 1 तारीख से हम लोग अपने ताकत को दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप जितना ताकत दिखा दो, हमें दबाओ, और हम दबेंगे नहीं। बहुत फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।